जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमपिता परमेश्वर माता पार्वती को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी। गुरु जी आप पे सदा कृपा करें, आप सदा खुश रहें, आपके पूरे परिवार भगवान सदा खुश रखें, सदा खुशियाँ झोलियाँ खुशियों से भरती रहें। जय गुरु जी, आंटी जी, अंकल जी। और मैं सत्संग शेयर करती हूँ, और मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। लव यू बाबा। संगत जी, मैं परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ, आपकी बेटी सत्संग में कुछ भूल चूक कर दी सत्संग शेयर करने में, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सत्संग में भूल चूक कर दूँ कुछ तो। और अंकल जी, आंटी जी, अगर सत्संग करने में कुछ भूल चूक कर दें तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, अभी मुझे 2 दिन से सत्संग करने का हुक्म था। गुरुजी हर पल कहते हैं जितना शुक्राना करेगी उतना कष्ट जल्दी कट जाएगा। सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना दोनों से कष्ट कटते हैं। सत्संग सुनने वाले का, सत्संग करने वाले का, दोनों का भला होता है। इसलिए सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और अभी 7:57 हो रहे हैं संगत जी। अभी मेरे मन में भाव आया कि गुरु जी के नाती सो रहे हैं, और तो मैं सत्संग शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि उसके जगह रहने में मैं नहीं कर पाती हूँ, ना कुछ नहीं कर पाती हूँ, ना सुन पाती हूँ, यहाँ तक कि मैं मोबाइल भी नहीं छू पाती। और मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ। गुरु जी मुझे सब, परमपिता परमेश्वर सब जानते हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और गुरु महाराज, आप मेरे मुँह से आप जो भी बुलवाएंगे आप बुलवाएंगे, और मुझे सत्संग बढ़िया से शेयर करवा दीजिए। गुरु जी कोई डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना हो। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, 5 तारीख को सत्संग शेयर गुरु जी मेरे मन में भाव डाले कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना करने से सारे कष्ट जल्दी जल्दी कट जाते हैं। संगत जी, मैं शुक्राना की, उसके बाद तुरंत मुझे मेरी सिस्टर आंटी बोली कि आप अकाउंट नंबर दो, आपके नंबर पे अकाउंट में पापा पैसे डाल देंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी संगत जी। और तो शुक्राना गुरुजी, यही कहते हैं कि गुरुजी का शुक्राना हर पल किया करो। तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी इस बात के लिए, तो कुछ थोड़ी सी मदद मुझे मिली, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी, मैं 5 तारीख को जो मैं सत्संग शेयर की, तो उसी दिन मुझे सत्संग सुने वो सत्संग उसी दिन मुझे अपलोड हो गया। तो इसके लिए अंकल जी, आंटी जी, शुक्राना शुक्राना। मुझे बहुत खुशी हुई। एक सत्संग सुन रही थी सुबह में, मौका मिला मुझे, तो वो आंटी 5 तारीख की सत्संग 5 तारीख को शेयर हो गया, तो मेरे मन में आया कितना जल्दी शेयर हो गया। फिर मैं शाम में मोबाइल खोली तो संगत जी, मेरा भी सत्संग उसी दिन शेयर हो गया, और मैं 5 तारीख का ही 5 मई का ही सत्संग सुनी। मुझे बहुत खुशी हुई। अंकल जी, आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करवाए, और गुरुजी तुरंत अपलोड करवाए।
अंकल जी, आंटी जी, आपका लख लख बार शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपका शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि चरणों में शुक्राना बाबा। आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम बाबा, की खुशी पल देने के लिए शुक्राना शुक्राना। एक दिन की और बात है संगत जी, कि गुरु जी कहते हैं कि एक खुशखबरी आने वाली है। तो मैं रात में मोबाइल खोली तो मेरा सत्संग शेयर हो गया। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आंटी जी, अंकल जी, आपको भी शुक्राना शुक्राना। बहुत खुशी होती है जब आप सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी के चरणों में और चैनल पे आ जाता है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज भी अभी थोड़ी सी मौके मिले हैं, बच्चे सोए हुए हैं, तो मैं मोबाइल खोली तो गुरुजी महाराज कहते हैं ये सत्संग सुन। 10-15 मिनट का था। गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, बाबा मुझे छोटी छोटी सत्संग देना ताकि मैं सुन पाऊँ, छुप कर भी सुन पाऊँ, पर सुन पाऊँ। तो मुझे 15 मिनट का सत्संग था, उसमें गुरुजी महाराज कर रहे थे कि सब्र करना चाहिए। और गुरुजी जो भी गुरुजी के चरणों में हैं, जो भी गुरुजी के पास जाते हैं तो उनकी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सब्र करना चाहिए, जब तक जो देर हो रहे हैं तो हमारे ही कष्ट कटते हैं, हमारे ही कष्ट कटवाते हैं गुरुजी महाराज। इसके लिए लख लख बार शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग है संगत जी, मेरे 2 बार से क्या हो रहा है कि मेरा मोबाइल बंद हो जाता है और 2-3 दिन के बाद एक शॉप है जो भैया बोले, अंकल भैया बोले कि मैं दिल्ली जा रहा था तो मैं गाड़ियों में देख रहा था कि गुरुजी वाली गाड़ी जा रहा है। तो मेरे अंदर में एक भाव आया, मोबाइल का शोरूम, उसमें उन्होंने अपना नाम रख दिया शॉप का गुरुजी। तो मैं उस गुरुजी के नाम से शॉप में मैं गई, पहले भी जाती थी पर वो शॉप में मैं गई। तो हम बोले ये नाम कैसे रखे भैया। तो मैं दिल्ली जा रहा था तो गुरुजी के पीछे गाड़ियाँ देखता, उसमें लिखा था गुरुजी। अचानक हम बोले आप पे गुरुजी की कृपा है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। तो मैं उस दुकान में गई, उनके हाथ में मोबाइल गया, अपने आप ऑन हो गया, बोला मोबाइल ऑन है। फिर संगत जी, परसों की बात है कि परसों शाम में मैं वो मोबाइल ऐसे रख दी थी। मैं फिर मोबाइल देखती हूँ तो मोबाइल बंद हो गया। मुझे नहीं पता ये क्या होता है। फिर मैं कल शाम में गई, कल दोपहर में गई मोबाइल उसी गुरुजी शॉप में, तो भैया बोले कि इसमें तो पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं थोड़ा सा खोल के देखता हूँ तो 200 या 300 लगेगा, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ठीक खोला तो शुक्राना गुरुजी का, मैं अंदर से गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है ठीक करवाने के लिए, आप ठीक करवा दीजिए। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। 200 रुपया भैया को दी। मैं बोली 100 रुपया बाद में, मैं चार्जर लेने गई थी, मैं पैसे लेके नहीं गई थी। 200 दी संगत जी, तो भैया ठीक कर दिए और मोबाइल मेरा ऑन हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मेरे ब्लेसिंग देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना। मुझे समझ नहीं आता संगत जी। और गुरुजी कहते हैं सब सारी संगत जी को कि अपना दिमाग नहीं लगाने के लिए। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाती हूँ। एक पागल बेटी है आपकी, पर आपके तरीके बहुत होते हैं बाबा। आप सारा सृष्टि चलाते हैं, तो हम आपके बच्चे हैं, हम आपके नादान बच्चे हैं, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप क्या करते हैं नहीं करते हैं ये आपकी लीला है, आप ही जानो बाबा। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना। ऐसा फेरा क्यों लगता है मुझे ये नहीं पता, मुझे शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे कष्टों को कटवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आप गुरु परमपिता परमेश्वर आपसे अरदास है, और गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी अरदास करें। देखिए मेरे एक बैंक में मेरे पैसे फंस गए हैं और बैंक वाले मुझे दौड़ा दौड़ा के परेशान कर दिए हैं। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती और ना ही कुछ करना चाहती हूँ, बस मैं अपने परमपिता परमेश्वर पर मुझे विश्वास है कि मुझे वही निकलवाएंगे पैसे। मेरे फंस गए, उन्होंने एजेंट ने मुझे गलत बोला कि जब चाहे तब आप उस पैसे को तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं था। पर वो सीनियर जो बोला कि ठीक है ये हमारे एजेंट ने गलत तरीके से आपका पैसा फिक्स करवा दिया है, तो मैं कर रहा हूँ कोशिश। मैं परेशान हो गई, मैं
कल या परसों गई थी बैंक संगत जी, परसों गई थी। तो मैं चल रही थी, रास्ते में चल रही थी, तो मैं हाईवे के रोड पे चल रही थी। चलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सोचती हूँ जो मेरे पैसे कुछ बच जाएं तो मेरे काम आएंगे। तो जैसे लग रहा था आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, और जैसे लग रहा था कि मैं हाईवे के रोड में अंदर गड्ढे में चल रही हूँ। मेरा अजीब सा हालत हो रहा था। उस वक्त 12 बज रहा था संगत जी, और मैं किसी तरह से चली और मैं चश्मा खोल दी और बैंक पहुँची, दूसरा बैंक पहुँची। तो वहाँ पे मैं बोली मैनेजर से कि ऐसी सी बात है सर, कभी क्या कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कल फ़ोन कर रही थी तो फ़ोन भी नहीं उठाया संग। तो आप मैनेजर साहब बोले कि आप फ़ोन करो यहीं से। तो मैं फ़ोन की तो कहा कि आप मोबाइल ऑन रखो, हम भी करवा रहे हैं, हमारी तरफ से गलती हुआ तो हम भी करवा रहे हैं। तो संगत जी, मैं ये परेशान होके थक गई। मेरे हर जगह पैसे फंसे हैं, कोर्ट में फंसे हैं, यहाँ भी फंसे हैं थोड़े से पैसे, जो कि फाइनेंशियल हालत मेरी बहुत ख़राब है, मुझे पैसों की तंगी हो रही है। आप भी गुरु जी से प्रार्थना करें संगत जी, आप भी प्रार्थना करें परमपिता परमेश्वर, सारी चीज़ें आप ही ठीक करवाओगे बाबा, सब कुछ ठीक आप ही करवाओगे। कोर्ट में भी सारे पैसे मेरे मेंटेनेंस अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है। गुरु जी महाराज आप ही दिलवाओगे, जज वकील आप ही बनोगे। तो इसके लिए शुक्राना, गुरु जी से प्रार्थना करें संगत जी, गुरु जी से अरदास करें कि सारी चीज़ें गुरु जी करें, गुरु जी अपनी देख रेख में करें। सब कुछ गुरु जी के चरणों में छोड़ दिया, सुख दुख सब कुछ छोड़ दिया गुरु जी के चरणों में। गुरु जी सब कुछ ठीक करेंगे। और परमपिता परमेश्वर आपका लख लख बार शुक्राना संगत जी। ये जो हमारे कर्म है, पता नहीं मैं पिछले जन्म में या इस जन्म में क्या गुनाह की हूँ, क्या गलती की हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो कहती हूँ बाबा मैंने कुछ नहीं किया, तो बाबा कहते हैं बाबा बेटा इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में की गलतियाँ जो हमारे गुरु जी हाथ पकड़ते हैं तो सारे जीवन का वो जो हमारे सोल होते हैं, जो हमारी गलतियाँ होती हैं, उससे कष्टों को कटवाते हैं। तो इसके लिए शुक्राना। शायद इस जन्म में भी कोई गलती की हूँ, मेरे मन में कुछ भाव आता है अच्छे बुरे, क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता। परमपिता परमेश्वर कहते हैं आत्मा को साफ रखना चाहिए, दिल को साफ रखना चाहिए, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। तो संगत जी, चुगलियाँ तो नहीं करती हूँ, पर कभी कभी किसी की बातें बुरी लग जाती है। तो परमपिता परमेश्वर आप मुझे शक्ति देना कि किसी की बातें मुझे बुरा नहीं लगे। ये सब रास्ता आप दिखाते हो, हर सारी बातें आप समझाते हैं, किसी की बातें बुरा नहीं लगे। जैसे आप मुझे समझाते हो कि मौन रह के हर चीज़ सह लेना चाहिए। तो शुक्राना शुक्राना। और बाद में जो अच्छे बुरे होते हैं सबका हिसाब गुरुजी रखते हैं, सब कुछ गुरुजी पर है, वही सब कुछ करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। मुझे अगर मेरे मन में ऐसी कभी भी भाव आए, किसी के प्रति गुस्सा आए, तो उस मन को, मेरे मन को आप शांत कर देना, और मैं कभी किसी के लिए बुरा ना सोच सकूं कि मुझे क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सारे हमारे कर्म में पिछले जन्म का कर्म है, या इस जन्म का, क्या बुरा क्यों नहीं कर क्यों आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा। आप मुझे 2 थप्पड़ मार लेना बाबा, लेकिन मुझे इस दुख से निकालिए बाबा, मेरे कष्टों से निकालिए बाबा। अब दुख बर्दाश्त नहीं होता, अब सहने की शक्ति नहीं है बाबा। शुक्राना 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 बाबा। उस दुख का भी शुक्राना जिस दुख के चलते आप मिले भगवान। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। पूरे पूरे परिवार, तीनों बहनों की तरफ से शुक्राना, भाई बहन सबकी तरफ से शुक्राना, और आपके नाती की तरफ से शुक्राना 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 बाबा। और और बाबा, घर में सारे बच्चे परेशान हैं, सब पे कृपा करें, सारी बेटियों पे के जो कष्ट हैं उसके दुख दूर कर दें बाबा। और बाबा, आपके नाती 2 दिन से फिर स्कूल जाने में नखड़ा कर रहा है, आज जाएंगे कल जाएंगे, मेरा बस नहीं चलता उस पर, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी बाबा। उसके मन में आप ही अच्छे अच्छे भाव डालें, बुद्धि विद्या सब कुछ दे बाबा। उसे कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ़ें हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जानते हो बाबा। उसके सारे कष्ट को आप ठीक कर दीजिए, उसके दुख को दूर कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि सर पे माता पिता का हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है,
लेकिन जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती। तो आप आए हैं बाबा, उसको जो खुशी चाहिए बाबा, जो दर्द है उसके दर्द को ठीक कर दीजिए। एक छोटा सा बच्चा बहुत अंदर गिल्ट में रहता है, तकलीफ में रहता है, अंदर घुटन होता है। कल भी बोल रहा था मैं घुट रहा हूँ, मेरा दम घुटता है, मुझे बेचैनी होती है मम्मा। तो बाबा जी आप इसके दुख को दूर कीजिए। वो आपका नाती है, उसे संसार की सारी खुशियाँ दीजिए। एक बच्चा है, उसे खुशियाँ दीजिए बाबा, और उसके विद्या बुद्धि ज्ञान दीजिए, उसे स्वस्थ शरीर, स्वस्थ हेल्थ, उसकी खुशियाँ दीजिए बाबा, उसे आशीर्वाद दीजिए बाबा। उसके हाथ सदा पकड़े रहना, सर पे सदा कृपा करना बाबा, कृपा करना बाबा, कृपा करना बाबा। कभी कभी वो गुस्सा में रहता है और बहुत गुस्सा करता है बाबा, उसके गुस्से को शांति कीजिए। वो गुस्सा से उसके भी शरीर पर असर पड़ता है और चिल्लाता है, चीखता है। उसकी रक्षा करें बाबा, उसके गुस्से को शांत करने बाबा। कोई नहीं है बाबा, सिर्फ आप हो बाबा। नारायण है, आप गुरु जी महाराज हैं, भोलेनाथ है। उसकी रक्षा करें बाबा, उससे विद्या बुद्धि ज्ञान दें, वो डेली स्कूल जाए, पढ़ाई करे मन से, उसकी रक्षा करें। वो जो खुशियाँ चाहता है उसे दीजिए बाबा। हम जानते हैं बाबा, बचपन से उसे हम लोगों ने तो किसी चीज़ की कमी नहीं दे रखा, लेकिन जो इंसान को दर्द होता है उसे कष्टों को आप ही ठीक कर सकते हो। उसे खुशियाँ दीजिए बाबा, बच्चे को खुशियाँ दीजिए बाबा, अपने नाती को खुशियाँ दीजिए, उसकी रक्षा करें बाबा। बहुत परेशान हूँ बाबा, आप कष्ट मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं क्या कहूँ बाबा, आप सब कुछ जान रहे हो मुझ पे क्या बीत रही है। संगत जी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, पर गुरु जी का हुक्म था कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर, क्योंकि परमपिता परमेश्वर को इंतजार रहता है शुक्राना का। वो जो भी करते हैं तो उनको शुक्राना कर सकते हैं, हम शुक्राना ही कर सकते हैं। और हमारे भोलेनाथ को, पूरे सृष्टि रचयिता के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर। सिर्फ शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। संगत जी हमें गुरु जी से भूल जाते हैं। परमपिता परमेश्वर को जिस दिन बोलते हैं बाबा उठा देना, अमृत वेले उठाते हैं बाबा। हम ही बेवकूफ़ बेटी, हम उठ नहीं पाते हैं। और कल आज भी मुझे 2 बजे से 3 बजे से जगे हुए हैं, फिर भी मैं बैठ के मंत्र जाप नहीं कर पाई। पता नहीं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम बैठ के नहीं मंत्र जाप कर पाते हैं। गुरु जी मुझे उठा के बैठाओ और मुझे शक्ति दो कि मैं मंत्र जाप में ध्यान लगा सकूं। 3 दिन संगत जी मैं गुरु जी से बोली बाबा मुझे उठा देना। संगत जी मुझे बाबा बच्चे की आवाज़ में मामा, मैं उठ के देखी, फट सा उठ गई उसके डर से। देखती हूँ तो सोया हुआ है। संगत जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी मुझे बच्चे के रूप में आवाज़ देकर उठाए 2 दिन जोर से, फट सा उठ गए संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं नहीं उठ रही थी। मैं बाबा से बोलती मुझे 2 थप्पड़ मार के उठाना बाबा। बाबा मुझे ऐसा लगा कोई जोर से थप्पड़ मारा संगत जी, पर मैं उठ गई फट सा। पर मुझे चोट नहीं लगा, लेकिन मुझे कोई थप्पड़ मार के उठाया। बाबा मेरे पापा सुबह उठाए, अमृत वेले उठाते हैं संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पर उनके बच्चे उठ के फिर 10 मिनट में घुट सो जाती है। बाबा मुझे बैठने की शक्ति दो, मैं बैठ नहीं पाती हूँ। मेरे बॉडी में इतनी पेन होते हैं कि लेट जाती हूँ और लेटे लेटे आंख बंद हो जाती है। ये भी कोई नेगेटिविटी है जो भगवान से मुझे दूर करता है। भगवान मेरी परिवार की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, बच्चे की रक्षा करे, पूरे परिवार की रक्षा करे। जो कुछ हो रहा है सारी परेशानियों से आप ही निकाले बाबा। और बाबा सत्संग बहुत है संगत जी, पर पर जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोल पाऊंगी। इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी परसों से गुरु जी का नाती बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। मैं नहीं संभाल पाती,
बस डर से हाथ जोड़े रहती हूँ, क्योंकि मेरा वो कहना नहीं मानता। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। परमपिता परमेश्वर से अरदास है, और आप भी संगत जी बच्चे के लिए अरदास करें कि गुस्सा कम करे, गुस्सा ना करे, और मन से पढ़े लिखे, ताकि मेरी थोड़ी सी मदद मिल जाए। शुक्राना बाबा, उसकी रक्षा करें, उस पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। आप हाथ पकड़े रहना गुरु जी, हर पल हाथ पकड़े रहना अपने नाती का। संगत जी, जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मंगलवार के दिन तो एक सत्संग ओपन हुआ, बेटी तू रुक, जाने से पहले तू रुक। मैं सत्संग सुनी तो मैं डर गई, रुक, ये सत्संग सुन, दुर्घटना होने वाली है। तो मैं सत्संग सुनी संगत जी, तो आँखों का था सत्संग कि गुरु जी बताते हैं कि रात में एक गिलास में, छोटा सा गिलास में पानी रख दें आप, तो रात भर गुरु जी ब्लेस करेंगे। उस गिलास के पानी से आप सुबह सुबह आँखों में डालें। ऐसे 40 दिन करने से आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है। संगत जी, मेरी आँखों में, मैं छोटी राइटिंग पढ़ नहीं सकती, और मेरी आँखें बहुत कमज़ोर हो गई है, शायद टेंशन चिंता की वजह से। अब थोड़ी बहुत चलने फिरने के लायक हूँ, मेरी आँखें बहुत कमज़ोर हो गई है। गुरु जी कहते हैं हंसती रहा कर, पर कहाँ बाबा, मुझे हंसी नहीं आ पाती, क्या करूँ। और फिर गुरु जी कहते हैं वो 40 दिन तक आँखों में ड्रॉप से या बूंद से आप डालें, 40 दिन तक आँखों में, वो ठीक हो, आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है। एक आंटी ने गुरुजी से ये अरदास किए थे, तो गुरुजी ने उन्हें ये उपाय बताया, और गुरुजी मुझे ये सुनवाए कि आँखों में जल डालना चाहिए, क्योंकि मेरी भी आँखें कमज़ोर है। और इसके लिए शुक्राना बाबा कि मुझे आँखों के सत्संग सुनाए। शुक्राना 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 बाबा। और उसमें लिखा था कि दुर्घटना, संगत जी उसी दिन में ये सत्संग अभी आगे मैं बोल चुकी हूँ कि ये हेडलाइन में बोल नहीं पाए कि दुर्घटना। तो संगत जी मैं रास्ते में आ रही थी, चलते वक्त जैसे धरती लग रहा था गड्ढे में जा रही हूँ मैं, तो गुरुजी मुझे छोटे में ये कष्ट को कटवाए, और चलते चलते ये सत्संग में सुनी। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। परमपिता परमेश्वर संगत जी सारी बातें बताते हैं, हम लोग सुन नहीं पाते, और जो सुनते हैं तो उनके कष्ट सारे कट जाते हैं। और सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग होता है संगत जी, सत्संग करना भी ब्लेसिंग होता है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। परमपिता परमेश्वर हर बात सच बोलते हैं। संगत जी कल की बात बताती हूँ। गुरुजी मुझे बोले थे कि तेरे बेटे पर कुछ ऐसे कष्ट आने वाले हैं, बहुत बड़ा कष्ट है, जो ये सत्संग सुन ले कष्ट कट जाएगा। संगत जी मैं नहीं सुन पाई, मैं क्या करूँ, गुरुजी का नाती सुनने नहीं देता, उससे छुपा के सुनती हूँ, और तो नहीं सुन पाई। संगत जी क्या बताऊँ, भगवान की लीला भगवान ही जाने। वो कष्ट तो मिलते हैं, लेकिन थोड़े में मिलते हैं, कष्ट को छोटे में कर देते हैं प्रभु। संगत जी प्रभु का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, प्रभु बच्चों के कष्ट को कटवाए, और कष्टों को, माता पिता जैसे मेरे प्रभु हैं माँ बाप, वैसे कष्टों को, मेरे शरीर पे बहुत सारे चोट लग गए। अब मैं खुल के नहीं बता सकती संगत जी, मैं कभी बताऊंगी जब गुरुजी मुझे बोलेंगे बोलने के लिए। तो बच्चे को शुक्राना बाबा, आप उसको कष्टों से बचाए, इसके लिए शुक्राना है, सारे कष्टों से बचाए बाबा, उसके कष्ट को कटवाए, इसके लिए शुक्राना। आप जो बोलते हैं वो नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना बाबा, आप ही सब कुछ करो बाबा, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है, सुख दुख सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है बाबा। अभी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है संगत जी, मेरी तबीयत खराब हो गई है, पर गुरु जी का हुक्म था सत्संग शुक्राना करना जरूरी है संगत जी, बहुत जरूरी है, हमारे शरीर का सारा कष्ट कटता है। शुक्राना गुरु जी करवाते हैं, जैसे हमें किसी और सत्संग से जवाब मिलता है, ना जाने कौन सी संगत किस तरह से परेशान है, उन्हें गुरु जी कष्टों को सुनवाते हैं, सत्संग को सुनवाते हैं, हमारे गुरु जी जवाब दिलवाते हैं।
वो हम सारे जो संगत जी हैं सारे गुरुजी सेवा देते हैं, और सेवा को दिल से सच्चे मन से करना चाहिए। इसके लिए शुक्राना बाबा। बाबा आपको तहे दिल से, आत्मा से, जितनी शरीर में जान है, इसके लिए शुक्राना बाबा। कोटि कोटि चरणों में शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपको कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं बाबा। आपने बोला कि मेरे स्वरूप के सामने माफ़ी मांग ली, जो भूल चूक हुआ है जाने अनजाने में। मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मुझे नहीं पता मुझसे कौन गलती हुई संगत जी। हमारे माड़ा कर्मा होता है जिससे कष्ट हमें मिलते हैं, लेकिन हमारे परमपिता परमेश्वर बड़े बड़े कष्टों को छोटे में देते हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। फिर भी हम इंसान नहीं सह पाते हैं। और एक बात और संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। मेरे बॉडी पर जितने भी चोट लगते हैं या कोई तकलीफ होती है, हर जगह हमारे गुरु जी के स्वरूप होते हैं। और जैसे चोट लगते हैं, जैसे लगता है हमारे गुरु जी के चेहरे पर चोट लगी है। अब मैं सोच के ये दंग रह जाती हूँ कि हमारे सारे कष्टों को गुरु जी अपने शरीर पे लेते, पर ये नादान बेटी फिर भी नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। मुझे माफ़ करना बाबा। इसके लिए शुक्राना। मैं कहीं भी देखती हूँ, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, बोलती हूँ बाबा घर में बड़ा स्वरूप नहीं लगा है। स्वरूप था संगत जी, पर गुरु जी के नाती ने बोला मैं नहीं मानता, तुम आंटी को दे दो, निशा आंटी को गुरु जी के पास पहुंचा दो। तो मैं सोची मैं अपने गुरु माँ को, निशा आंटी को ब्लेसिंग दे देती हूँ। मैं उनको दे दिया, क्योंकि गुरु जी का नाती नहीं बोलता है, तो मैं अपने गुरु जी का आप रखो। मैं छोटा सा स्वरूप रखी हूँ संगत जी, फिर भी खुल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो नहीं लगाने देता है। तो मेरे गुरु जी कहते हैं मैं तेरे दिल में बसता हूँ, दिल में बसता हूँ। ये बात सच है संगत जी। मैं नाराज हूँ बाबा। मैं दीवार को देखती हूँ, मैं ढूंढती हूँ, अपने गुरु जी को मिस करती हूँ, पर गुरु जी कहते हैं जब मैं रास्ते में जाती हूँ, गुरु जी की गाड़ियाँ मिलती हैं, गुरु जी ब्लेसिंग ऑल, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। हर अनगिनत मुझे ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। ब्लेसिंग मुझे गुरु महाराज बहुत देते हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में मैं जब कष्ट में कराहती हूँ, तो किसी न किसी रूप में, कबूतर के रूप में गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे ये एहसास कराने के लिए कि मैं तेरे आसपास हूँ। मैं दिखता नहीं हूँ तो क्या समझती है बेटी, तेरे पास नहीं हूँ। मैं समझती हूँ संगत जी, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। शुक्राना शुक्राना। एक मैसेज आया संगत जी, मैं गुरु जी से कहती हूँ बाबा अब मुझे ले चलो, ये दुनिया में जीना नहीं चाहती। पर एक मैसेज था संगत जी कि देखिए अपनी मैसेज को खुद समझ आ जाता है। तो उस मैसेज में था बेटी तू क्या सोचती है, तेरे पिता तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तेरे लिए तेरी सोच से कहीं ज़्यादा तुझे मिलेगा। और तू क्या सोचती है तुझे कुछ हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ, तेरा पिता तेरे पास हर पल है, तेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तू किसी चीज़ की चिंता मत कर। शुक्राना बाबा, ये एनर्जी ताकत देने के लिए। जब बच्चा गिरता है और एक पिता इतनी बड़ी मैसेज देकर अपने बच्चे को खड़ा कर लेते हैं, तो यही गुरु जी की शक्ति है संगत जी। शुक्राना शुक्राना। बच्चा खुद उठ खड़ा हो जाता है। शुक्राना कि हमारे पिता हमें कुछ नहीं होने देंगे, वो हमारे ही कष्ट हैं जो हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं। शुक्राना है बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बाबा आपकी बच्ची एक ही चीज़ के लिए परेशान है, आपके नाती का जिम्मेवारी आप भी सौंप दिया, अब आप संभालिए सब कुछ उसका, आप देखिए जो उसकी शिकायतें हैं उसकी खुशियाँ आप दीजिए। अब आप अपने नाती का हाथ पकड़े रहिए, उसके सर पे आपका कृपा का हाथ रहे, कृपा का हाथ रहे, कृपा करा। और आपकी बेटी को किसी चीज़ की चिंता नहीं है,
बस आपकी बेटी को अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपके नाती का आप उसका ध्यान रखिए, आपकी खुशियाँ दीजिए, उसे खुश रखिए, उसकी रक्षा करिए, हर वक्त उसके साथ रहिए। और जितने भी संगत जी हैं, जो बच्चियाँ आपकी कष्ट में हैं, जो बेटियाँ कष्ट में हैं, जिनके बच्चे कष्ट में हैं, उनके सारे बच्चों को कष्टों से निकालिए कि आपकी बेटियाँ माँ हैं, उसकी तकलीफ़ें नहीं देखी जाती है एक माँ से बाबा। उस सारी माँओं के कष्टों को हरिए, सारे कष्टों सारे बच्चों को बुद्धि विद्या ज्ञान दीजिए बाबा। आपके अपने नाती को समझाइए, पढ़ाइए लिखाइए। और बाबा मैं सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। और सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र से कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। बंगला मुखी मुखी माता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आज एकादशी है, आज गुरुवार का दिन है संगत जी। गुरु जी की कृपा सारे संगत पे रहे। और और आज एकादशी है, गुरु जी महाराज अभी सत्संग शेयर करवाए, इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना। और गुरु जी के प्यारे संगत जी, आपको जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी, आपको गुरु जी की आप सेवा करते हैं, ऐसे ही सेवा करते रहिए। गुरु जी आपकी झोलियाँ खुशियों से सदा भरती रहे। शुक्राना शुक्राना। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो गुरु जी महाराज को, के जो आपको गुरु जी ये सेवा दी हैं। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम दूसरा सत्संग सुनेंगे।